अपने होटल के बाहर मैं सुबह सुबह घूमने निकला हूँ और मेरा जो होटल है ये ठीक जंगल में है। बफर जोन जो है रणथंभौर नेशनल पार्क का उसके अंदर पड़ता है और एक ही होटल है जहाँ आप बफर जोन में रुक सकते हैं। ठीक जंगल के बीच में आप देख सकते हैं कि पूरा घना जंगल है मेरे चारों तरफ और मेरे से थोड़ी दूर पीछे ही ये थोड़ा सा पीछे स्पॉटेड डियर खड़े हुए हैं। थोड़ा सा पीछे इसमें शायद नहीं दिखाई देगा। और इस पूरे इलाके में जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे स्पॉटेड डियर काफ़ी हैं, सांभर हैं और यहाँ पे लेपर्ड और टाइगर की एक्टिविटी भी यहाँ पर देखी जाती है। क्योंकि जिस होटल में मैं रुका हूँ ये होटल बफर एरिया के अंदर आता है और अकेला होटल है जहाँ आप जंगल के बीच में रुकने का मज़ा ले सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा घना जंगल है रणथंभौर नेशनल पार्क का। जैसा मज़ा आपको सफारी में आएगा वैसा ही मज़ा आप इस होटल में रुककर भी उठा सकते हैं। और किस्मत अच्छी हो तो इस होटल में रहने वाले लोगों को होटल के आसपास ही लेपर्ड और कई बार टाइगर भी देखने को मिल जाता है। मुझे तो अभी तक नहीं मिला, लेकिन ये जंगल बहुत प्यारा है। सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़ आ रही है और बहुत बढ़िया लग रहा है। ये देखिए सामने जो आपको लाल सी इमारत दिखाई दे रही है ये मेरा होटल है और इसका नाम है कैसल झूमर बावड़ी। झूमर बावड़ी जो है ये आरटीडीसी का होटल है, राजस्थान टूरिज़्म का। और ये किसी ज़माने में जयपुर महाराजा की हंटिंग लॉज हुआ करती थी। वो जब शिकार के लिए आते थे रणथंभौर में तब वो यहाँ रुका करते थे और इसलिए उन्होंने बनवाया था। अभी आरटीडीसी के पास है फ़िलहाल और बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है। अगर आप जंगल के बीच में रुकना चाहते हैं तो अभी अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ कि झूमर बावड़ी कैसा है। ये देखिए, ये पूरा एक पहाड़ी के ऊपर है और मैं भी ऊपर की तरफ आ रहा हूँ और आपको धीरे धीरे ये बिल्डिंग बड़ी होती दिखाई देगी। ये देखिए, बहुत ही प्यारा लुक है और ऐसा लगता है कि जैसे एक किला या राजस्थान की जो हवेली होती हैं उस तरह का एक लुक इसको दिया है। उसी काफ़ी पुराना है ये। इसको मैं देखता हूँ कितना पुराना है, पर काफ़ी पुराना है, शायद 100 या 150 साल पुरानी ये इमारत है। ये देखिए, ये है कैसल झूमर बावड़ी। तो ये है झूमर बावड़ी का एंट्रेंस और ये है इनका रिसेप्शन एरिया। ये देखिए, लगेगा आपको कि किसी पुराने किले में आ गए हैं। ये इस तरह का ये रिसेप्शन एरिया है और इधर ये डाइनिंग हॉल के बाद रिसेप्शन। ये टेरिफ स्वीट है 7400 का और एसी रूम है 5400 का। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है 30%, तो मुझे भी डिस्काउंट में मिला है। और ये है रास्ता जो ऊपर जाता है कमरों की तरफ। और ये देखिए, ये आपको पुराने हवेलियों और किलों में राजस्थान में दिखाई देगा। ये जो सफ़ेद काम है ये बिल्कुल जब से ये झूमर बावड़ी बना है तभी से होगा। और इस पॉलिश, ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पॉलिश की गई हो। ये कौड़ियाँ, सीपियाँ जो होती हैं उनको उनका पेस्ट बनाकर ये इस तरह से ये चिकनी पॉलिश राजस्थान की हवेलियों और महलों में की जाती थी। फिर इसको कभी भी दोबारा पॉलिश की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पेंट किया गया है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कमरे कैसे हैं। ये देखिए, ये एक बड़ा हॉल है। पुराने ज़माने में यहाँ बैठा करते होंगे लोग। और यहाँ पे 2 तरह के कमरे हैं, स्वीट है और कमरे हैं। ये है टाइगर स्वीट। तो यहाँ पे 2 स्वीट हैं और 12 कमरे हैं। तो मैं रुका हूँ टाइगर स्वीट में, मैं दिखाता हूँ स्वीट कैसा है। तो स्वीट में घुसते ही ये है ड्राइंग रूम, तो यहाँ बैठ सकते हैं। सोफ़े लगे हुए हैं, लैंप हैं। पुराने ज़माने का ये पूरा आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं। ये मेहराब है, तो ये पुराने ज़माने का कमरा है। और उसके बाद में ये बीच में एक लॉबी एरिया है स्वीट का, एक तरफ वॉश बेसिन और बाथ एरिया है। और उसके बाद अंदर आपका मेन बेडरूम है। ये है स्वीट का बेडरूम। बहुत ज़्यादा सजावट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें, ये खुले आले हैं जो हवेलियों में होते हैं राजस्थान में। और ये बेड कंफर्टेबल है, बेड में कोई दिक्कत नहीं। मैं खुद यहाँ 3 दिन से रुक रहा हूँ। और ये छोटी छोटी सी खिड़कियाँ, इन खिड़कियों से आप
चाहें तो जंगल को देख सकते हैं। ये पूरा डीप जंगल है ये बफर जोन का, तो आप ये पूरा जंगल देख सकते हैं। तो ये है टाइगर स्वीट, और टाइगर स्वीट के सामने ही कुछ कमरे भी हैं, तो मैं देखूंगा अगर कमरा कोई खुला मिलता है। तो फिलहाल ये देखिए, ये बड़ा ही शानदार स्वीट है। स्वीट की कॉस्ट है अभी 4400 रुपये, वैसे ये 7400 का था। अभी 30% डिस्काउंट चल रहा है, जिसके साथ में आपको ब्रेकफास्ट और एक मील भी मिलता है। ये है होटल का डाइनिंग हॉल, काफ़ी बड़ा है, और यहीं पे ब्रेकफास्ट लंच डिनर सर्व होता है बफे में। तो छोटा ठीक है साइज़ इसका। तो यहाँ पे आप बैठकर खाना खा सकते हैं, और इसको अच्छे से बनाया हुआ है। इसकी खिड़कियाँ हैं, तो बाहर जंगल का नज़ारा लेते हुए आप यहाँ पर आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। तो ये झूमर बावरी का डाइनिंग हॉल है। और डाइनिंग हॉल में यहाँ के जो रेट्स हैं, उसमें रूम के रेट में आपका एक मील और ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है, और एक मील आपको लेना पड़ता है। ये है कैसल बावरी में एक टेरेस एरिया। ये देखिए, ये यहाँ से आपको पूरा नज़ारा आएगा, यहाँ से समझ में आएगा कि ये झूमर बावरी कितना ज़बरदस्त जगह है। ये देखिए, ये पूरा चारों तरफ जंगल है, ये आपको पूरा चारों तरफ दिखाई देगा। ये बफर जोन है रणथंभौर नेशनल पार्क का, और इसके बीच में ये कैसल बावरी एक पहाड़ की चोटी पे बना हुआ है। ये देखिए, जहाँ तक आपको नज़र आएगी ये पेड़ ही पेड़ हैं, और इस जो पहाड़ी इधर ये दिखाई दे रही है, इसके पीछे ही कोर एरिया है जहाँ पर सफारी होती है। तो इस वजह से ये बहुत बेहतरीन जगह है रुकने के लिए, अगर आपको वाकई जंगल पसंद है तो। और इसके बाद ऊपर वाले टेरेस पे चलते हैं। ये देखिए, ये एक और ओपन एरिया है, यहाँ पर काफ़ी सारे रूम्स बने हुए हैं, और इन्हीं से ये सबसे ऊपर की छत का रास्ता है। ये देखिए, ये सबसे ऊपर की छत है, और इस छत से तो वाकई ये नज़र आता है कि क्यों आप झूमर बावरी में रुक सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से और भी बेहतर तरह से आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये झूमर बावरी की सबसे ऊपर की छत है, और वहाँ से मैं आपको पूरा 360 डिग्री दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा ये जो है, ये सामने जंगल है रणथंभौर नेशनल पार्क का। ये किले पुराने महल की तरह का आर्किटेक्चर है इसका, और ये देखिए पीछे की तरफ से इस इधर ये पूरा जंगल का एरिया है। तो आप शाम के टाइम पर आएँ तो यहाँ छत पर बैठकर अपना पूरा टाइम बिता सकते हैं आराम से। ये देखिए, ये एक और कोना है, और इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार झूमर बावरी में रुका जाए, जिससे कि अलग एक मज़ा आए रुकने के लिए। ये देखिए, पूरा जंगल है रणथंभौर नेशनल पार्क का, और जो बाकी जो होटल्स हैं वो सब सामने रोड है, उसके पार जब आपको बफर जोन को पार करते हैं, उस सड़क के दूसरी तरफ सारे होटल्स हैं। कि सिर्फ आपको झूमर बावरी एक ऐसी जगह है जो को बफर एरिया के साथ रुकने की यहाँ पे मज़ा देता है। तो आपने झूमर बावरी पूरा देख लिया, और अगर मैं इसको समअप करूं अपने रिव्यू में, तो झूमर बावरी रहने के लिहाज से बेस्ट लोकेशन है रणथंभौर की। मैं कह सकता हूं जंगल के बीच में इससे अच्छी लोकेशन आपको नहीं मिलेगी, तो इस मामले में बेस्ट है। और अगर यहाँ के स्टाफ की बात करें तो स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ध्यान रखता है आपका, उसमें भी इसको फुल मार्क्स दिए जा सकते हैं। तो आप रुक सकते हैं। खाने के मामले में अगर आपको घर का खाना पसंद है, रोटी सब्ज़ी दाल आराम एक सामान्य खाना आपको खाना पसंद है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। खाना बहुत बढ़िया है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना सभी बहुत अच्छा है, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है।
तो ओवरऑल देखा जाए तो इन सब मामलों में झूमर बावरी बेस्ट मुझे लगा। और लेकिन जो मेंटेनेंस है उसमें थोड़ी सी कमी है, लेकिन वो भी ऐसी नहीं है कि झूमर बावरी को छोड़ा जाए, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है उस लोकेशन और यहाँ के जो स्टाफ की हॉस्पिटैलिटी है उसको देखते हुए उसको उस चीज़ को छोड़ा जा सकता है। यानी कि मेंटेनेंस इतना ख़राब नहीं है कि आप ना रुक पाएँ, थोड़ी बहुत कमियां हैं जिसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। रही कमरों की बात, स्वीट मैंने आपको बताया, मैंने अपना स्वीट दिखाया कैसा था। और इसके साथ यहाँ पे कमरे हैं, कमरे स्वीट से सस्ता है, जो मैंने आपको बताया 2800 रुपये का है। और आप कमरों में भी रुक सकते हैं, क्योंकि स्वीट और कमरे में सिर्फ अंतर इतना ही है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा, स्वीट में आपको एक एक्स्ट्रा ड्राइंग रूम मिलता है जो कि कमरों के साथ नहीं है। इसके अलावा कमरे में भी एक एक्स्ट्रा लॉबी है और उसके बाद में अंदर दरवाजे से अंदर जाके कमरा आता है। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है और आप करीब 1400 रुपये बचाते हैं कमरे और स्वीट के रेट में, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेरे लिए ये होटल बहुत अच्छा रहा और मैं अगली बार भी अगर रणथंभौर आया तो ज़रूर इसको प्रेफर कर सकता हूँ। तो आप भी इसको ध्यान में रख सकते हैं अगर इधर का कार्यक्रम बनाते हैं तो।